नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स के अंतर्गत जिसका पेपर कल है, रचना का पोर्शन करने जा रहे हैं। चलिएगा शुरुआत करिएगा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, शानदार अंदाज में सभी प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया गया है और एबी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी बराबर 60 अंश हो। तो फिर एक दूसरा त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं का 4/3 हो। दो चीजें देखना है हमें, एक बार ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और एक बार नीचे वाली संख्या छोटी है। देखो ऊपर बड़ी तो नीचे छोटी होगी, एक बार ऐसा होगा कि ऊपर छोटी होगी नीचे बड़ी होगी। तो पहला केस ये देख लीजिए, अगर ऊपर वाली बड़ी संख्या मिल जाए तो किस प्रकार आपको त्रिभुज बनाना है, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो हमें त्रिभुज बनाना है दोनों कंडीशन में, ठीक है। वो क्या कह रहा है, बीसी 6 सेंटीमीटर एबी 5 सेंटीमीटर है, कोण एबीसी बराबर 60 अंश। तो त्रिभुज पहले एबीसी बना लीजिए, ठीक है। तीन चीजें चाहिए हमको, तीन चीजें दी गई हैं। तो हमने क्या किया, बीसी जो दी गई, बीसी हमने 6 सेंटीमीटर, जो बड़ी भुजा दी गई होगी उसको बना देंगे, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर बन गया। अब सुनिए, कोण बी पे देखो, ए बी सी मतलब कि कोण बी 60 अंश है ना। कोण बी जो है वहां पे 60 अंश का कोण बना दीजिए, ठीक है। 60 अंश का कोण बनाने के लिए आप चांदे का प्रकार का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। हमने बना दिया प्रकार से। अब देखो इस बदलना नहीं है, इसे यहीं पे काट देना है। ये 60 अंश का कोण, पहली बार में 60 अंश का कोण बनेगा। बी को बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, बी से मिला के 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए, ठीक है साहब। ये खिंच गया, ये 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हमने आपके सामने खींच दी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ए बी कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर। चूंकि बी और सी हो गए तो ऊपर ए होगा, तो ए बी या बी ए एक क्या बात है, कितना 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आप अपने प्रकार में नाप लीजिए, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड आप नाप लीजिए, ठीक है। नाप लिया हमने 5 सेंटीमीटर। और बी को केंद्र मानिए, बी को केंद्र मानिए कि 5 सेंटीमीटर का चाप काट दीजिए। जहां पे 5 सेंटीमीटर का चाप काटता है वो बिंदु है ए, वो है ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, आपके सामने त्रिभुज एबीसी बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले अभी बात करेंगे रचना की, बाद में बात करेंगे। ये ए बी जो है हमारा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर। बी सी 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसके समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं 4:3 के अनुपात में हो, ठीक है। ऐसे केस में हमें क्या करना है, सिंपली ध्यान रखना है, कोण बी पर है ना, बी पर ही हमको 60 अंश का कोण, वैसे में न्यून कोण बनाना होता है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप एक ऐसा कोण बना दीजिए जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। तो 60 अंश होता है, तो हमेशा आप 60 अंश का कोण ही नीचे बनाइएगा। तो हम नीचे भी एक 60 अंश का कोण बना दे रहे हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं, हमेशा कोई भी केस हो, कैसा भी त्रिभुज होगा, हमेशा 60 अंश का कोण बना देना है, ठीक है। चलिए काटिएगा नहीं, यहाँ को इसे उतने रहने दीजिएगा। बनाती हुई रेखा नीचे खींच दीजिए, खींच दिया, ठीक है। अब सुनिए, ये रेखा बी एक्स है हमारी, एक्स बना दीजिए, बी एक्स। हमें क्या करना है, इस बी एक्स में कितने हैं हमारे पास, जो बड़ी संख्या होगी, 4 बड़ा है कि 3, 4 बड़ा है, तो 4 पार्ट में इस बी एक्स को डिवाइड कर देना है। यहाँ पे 4 बराबर पार्ट ले लीजिए, 4 बराबर पार्ट, तो बदलना नहीं, 1, ठीक है। 1 के बाद 2 हो गया, 3 4 पार्ट में कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा बी है, यहाँ पे चूंकि बी है तो इसको ले लो B1, B1 के बाद ये B2 हो गया, और साहब ये B3 हो गया, और ये B4 हो गया, ठीक है, B4। अब क्या करो, जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो जो छोटी संख्या उसे देखिए 3, तो B3 को C से मिला दीजिए। B3 को, छोटी वाली संख्या, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तो क्या करना है, 3 है ना, जो छोटी संख्या होगी उसको मिला दीजिए C से हमने इसको मिला दिया। देखिएगा बहुत शानदार अंदाज में समझाने की कोशिश रहेगी हमारी। हमने इसको C से मिला दिया, ठीक है भाई, मिला दिया, ठीक है। अब देखो, इस C के बराबर, इस C के समांतर रेखा हमें B4 पे खींचनी है। तो B4 पे समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, जितना कोण यहाँ पे है, अब अगर आपको बनाना ना आए, ये तो मैं बताए दे रहा हूँ अभी कोण बनाना, ठीक है। हमें इतना कोण बनाना है, यहाँ पे मैंने चाप लगाया, इस चाप को बदलना नहीं है, B4 पे रखो, B4 पे रख दिया, और ये चाप आगे खींच दीजिए, खींच दिया। अब ये वाला कोण नाप लीजिए, इसी प्रकार से इस कोण को नाप लीजिए। देखो इधर, इस कोण को नापिए, नाप लिया हमने, ये नप गया। इतना सेम कोण B4 पे बनाना है हमको, तो इस चाप को इसी चाप में काट दें, अपने आप पता चल जाएगा, एकदम बराबर कोण बन जाएगा, बन गया। देखिए यहाँ पे, यहाँ काट रहा है, ये यहाँ पे काट रहा है, और इसको मिला के आगे बढ़ाइए, आप B4 को आगे बढ़ाइए। और अगर आपको कोण बनाना ना आए तो एकदम समांतर रेखा खींच देना, वहाँ कोई पटरी प्रकार लेके कोई भी एग्जामिनर नहीं बैठता,
ठीक है। अगर आपको ना आए तो एकदम समांतर रेखा खींच देना, इनमें गैप बराबर होना चाहिए, दिख जाए कि ये समांतर रेखा है, ठीक है। खींच दिया हमने, खींच दिया, रेखा खींचते हुए आगे बढ़ा दिया। अब देखिए कहीं काट नहीं रहा तो इस BC को आगे बढ़ाएंगे, जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी तो इस BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसे हमने आगे बढ़ा दिया, B को आगे बढ़ा दिया, C तक बढ़ा दीजिए, ठीक है। डॉटेड लाइन करके बना दीजिए, बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दिया हमने। अच्छा, C बढ़ाए आगे तो इसे C' लिख दो, C' लिख दिया। अब देखना जितना कोण यहाँ पे है, जितना कोण यहाँ पे है इतना हमें इस बिंदु पे बनाना है, ठीक है। सॉरी, जितना कोण यहाँ पे है उतना यहाँ पे बनाना, मतलब इस रेखा AC के समांतर रेखा यहाँ खींचनी है। और अगर आपको ना आए खींचना समांतर रेखा तो आप सीधा बराबर गैप के साथ पटरी से बढ़िया से देखते हुए मिला दीजिएगा आके, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से आपका त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमने क्या किया, इस बिंदु पे वो चाप लगा देना है, लगा दिया चाप। फिर जिस बिंदु पे आपको कोण बनाना होता है उस बिंदु को उस पर पॉइंट रखिए प्रकार का और इसे खींच दीजिए, खींच दिया, ठीक है। इस कोण को नाप लीजिए, इस कोण को प्रकार की मदद से नाप लीजिए, प्रकार से हमने इस कोण को नाप लिया और ये कट गया, ठीक है। और बनाते आगे बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दिया आगे, बना के आगे बढ़ा दीजिए, B से इसको आगे बढ़ा दिया हमने, ठीक है, बढ़ा दिया, ठीक है। ये इसको देखो काट रही, जहाँ काटेगी ये A है तो इसका A' ले लो, ये A' ले लो। अब देखो दो त्रिभुज बन चुके हैं, ये त्रिभुज मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा इसे, ये ABC', देखो ये यहाँ से और ये वाला त्रिभुज है ना, ठीक है। हाईलाइट कर दूं आप कहो तो, ठीक है, ठीक है, हाईलाइट कर रहे हैं हम इसे, चलिए ये हाईलाइट कर दो, ये त्रिभुज बन चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बस कौन सा त्रिभुज है, देखो ये, और इसके बाद ABC' है ना, ये A', BC', ये सामने आपके त्रिभुज दिख रहा है, यही त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC की भुजाओं की 4:3 के अनुपात में होंगी, ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, रचना लिखना है, तो रचना में पहला स्टेप क्या लिखोगे, सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु B पर 60 अंश का कोण ऊपर की ओर बनाया और उस रेखाखंड पे 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जहां जो बिंदु A पर काटता है, A को C से मिलाया, ये त्रिभुज ABC की रचना हुई। अब इसी त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज हमें बनाना है। हमने क्या किया, बिंदु B पर नीचे की ओर एक न्यून कोण खींचा या 60 अंश का कोण खींचा, फिर 4 बराबर पार्ट काटे, है ना, BX पे 4 बराबर पार्ट काटे जो क्रमशः B1, B2, B3, B4 हैं। फिर B3 को C से मिलाया, B3 को C से मिला दिया, C से मिला दिया। इसके बाद B3 को जब हमने C से मिला दिया, फिर क्या किया, जितना कोण हमारे पास कौन सा कोण था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि B3 के समांतर रेखा B4C खींचा, B4C' खींचा, B3 के समांतर रेखा B4C' खींचा, और उसके बाद क्या किया, फिर C' बिंदु मिल गया C' बिंदु, फिर ऊपर की ओर देखो AC के समांतर A', खींचा, यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज A', BC' त्रिभुज की रचना हुई, ठीक है, ये लिख देंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, तो पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है, युग्म का मतलब जोड़ा, और उनकी लंबाई भी नापिए, ठीक है। तो हम पहले 6 सेंटीमीटर का चाप का वृत्त, 6 सेंटीमीटर का ये लेंगे चाप और पहले वृत्त खींचेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है, ठीक है, कि 6 सेंटीमीटर चलो खींच लेते, ठीक है, चलिएगा। हाँ, आगे क्या कह रहा है कि इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु लीजिए, तो ये केंद्र है हमारा, हम 10 सेंटीमीटर से दूरी पे एक बिंदु ले रहे हैं, देखो यहाँ पे ये 10 है और ये 1 है यहाँ पे ना, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पे हमने एक बिंदु लिया है, ठीक है। मान लेते हैं कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पे हमने एक बिंदु लिया, वो बिंदु हमारा P है। अब P से हमें एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचनी है, एक यहाँ पे खींचनी है, काम हो गया, इतना ही करना है बस। हम क्या करेंगे भाई, अब देखो एक हम डॉटेड वृत्त खींचेंगे, ठीक है। डॉटेड वृत्त का मतलब इसका लंबार्धक करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका लंबार्धक, आधे से ज़्यादा इसकी दूरी लीजिए, ले लिया आधे से ज़्यादा दूरी ले लिया, एक चाप इधर काटो, एक चाप इधर काटो, अरे वाह, ठीक है। P को केंद्र मानो, कर दिया, ये इसे काट रहा है यहाँ पे,
और ये यहाँ काट रहा है, ठीक है, काट दिया भाई इसने, काट दिया। इन दोनों को मिला लो, इन दोनों को मिला लेंगे, लंबरधक खींच रहे हैं, ठीक है, लंबरधक खींचेंगे, इन दोनों को मिला दीजिए पहले, लंबरधक खींच जाए, डॉटेड करके ये भी खींचेंगे, डॉट डॉट करके हमने खींच दिया। अब देखिए बिंदु M मिल गया हमको, यहाँ पे M बिंदु मान डाल दीजिए, इसको M बल मिल गया। इस M को केंद्र मानिए, चाहे P तक की दूरी ले लीजिए या O तक की दूरी ले लीजिए, दोनों दूरियां बराबर होंगी, ठीक है, दोनों दूरियां बराबर होंगी, ठीक है, अगर आपने, हाँ, दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है भैया। चलो अब क्या करना है हमें क्या करना है, एक काम करना है, डॉटेड वृत्त खींचेंगे, देखो इसको केंद्र मानेंगे, इसको केंद्र मानेंगे और एक डॉटेड वृत्त खींच देंगे, दिया ये। अब देखो वृत्त कहाँ काट रहा है, ये डॉटेड वृत्त हमारे मूल वृत्त को कहाँ काट रहा है, एक बिंदु P पे काट रहा है और एक ये बिंदु Q पे काट रहा है, ठीक है, एकदम पेंसिल आपकी पेन ही होनी चाहिए, तब गलती नहीं होगी, वरना गलती हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करो, आपको बस वो बिंदु मिल चुके हैं, दोनों बिंदु मिल चुके हैं, आप P को Q से मिला दीजिए, P को Q से मिला दीजिए, P को, अरे इसे Q डैश इसे मान लो, इसे Q डैश मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि P तो बाहर हमने लिया है ना, मिला दो भाई इसको, ये मिला दिया हमने, एक रेखा ये स्पर्श रेखा खिंच गई है और एक स्पर्श रेखा ये खिंच गई है, P डैश Q, ठीक है। अब इन दोनों स्पर्श रेखाओं की खासियत यह है कि इनकी दोनों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, इन दोनों की लंबाई कितनी होगी, देखो ये 8 सेंटीमीटर आ रही है और ये भी कितनी आ रही है, ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर आ रही है, दोनों 8-8 सेंटीमीटर के रेखाखंड हैं, ठीक है। तो रचना में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, O से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया और बिंदु P और OP का लंबरधक खींच दिया, लंबरधक जो M पर काटता है, लंबरधक कहाँ पे काटता है, OP को M पर काटता है, M को केंद्र मानकर P तक की दूरी लेकर एक डॉटेड वृत्त खींचा, है ना, इसे झूठा सर्कल कहते हैं, ठीक है, खींच लिया। और ये झूठा सर्कल हमारे मूल सर्कल को दो बिंदुओं पे काटता है, एक कहाँ काट रहा है, Q पे और एक Q डैश, एक Q पे Q डैश पे। फिर क्या किया, P को Q डैश, P को Q से तथा Q डैश P को Q तथा Q डैश से मिलाया। यही हमारी दो स्पर्श रेखा युग्म की रचना हुई। नापने पे पता चला कि PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए, ए को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक केंद्र लेना है, ए को 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, बी को केंद्र लेना 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है और करा प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करना है। एकदम सेम पहले वाले जैसा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले ए बी 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दीजिए, खींच दिया, ये है हमारा मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, खींच दिया। कह रहा है ए के केंद्र से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचो, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मान लो, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ए पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दीजिए दबा के, कोई दिक्कत नहीं है ना, खींच दीजिए, खींच दिया। फिर बी पे कितना 3 सेंटीमीटर का चाहिए, बी पे 3 सेंटीमीटर का चाहिए, तो हमने बी पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया, बी पे खींच दिया, ठीक है। ये कितना भैया, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर का। कह रहा है इन दोनों के केंद्रों से, इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है और इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। समझिएगा, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमें पहले लंबरधक कर देना इसका, ठीक है, लंबरधक करो, आधे से ज़्यादा दूरी ले लिया, आधे से ज़्यादा दूरी लिया, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर बी को ए को केंद्र मानो, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगा दिया, दोनों चाप लगा दिया, है ना, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, ठीक है। इन दोनों को खींच दीजिए, डॉटेड करके लाइन खींच दीजिए, जहाँ काटेगा उसे मिला लेंगे, ठीक है। ये देखो जहाँ पे काट रहा है कौन सा बिंदु है, इसका नाम दे दीजिए एम बिंदु, है ना, वही एम, ठीक है। अब क्या करो आप, एम एक डॉटेड वृत्त खींच दीजिए। अब देखिए आपको उसी रेखा की बात हुई है तो आपको दोबारा डॉटेड वृत्त नहीं खींचना पड़ेगा, दोनों बस मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हम इसको मिला रहे हैं, यहाँ पे डॉटेड वृत्त खींच दिया हमने, ठीक है,
चलिएगा। बस अब देखो, पहले भैया जब इसके केंद्र के लिए आएंगे यहाँ पे, अरे इसे भी मिला लें। अब देखो यहाँ पे मान लेना कि ये है P, ठीक है, ये P है और यहाँ पे P डैश है, ठीक है। P और P डैश पे छोटे वाले वृत्त को काट रहा है 3 सेंटीमीटर वाले को, तो आप पहले AP को मिला लीजिए। A से P को मिलाइए, मिला दिया। A से P को मिला दीजिए, मिला दिया। A से P डैश को भी मिला दीजिए, मिला दिया। A से P डैश को भी मिला दिया, ठीक है। ये रेखा, इस पे स्पर्श रेखा युग्म खिंच गया, ठीक है। हाँ, इस पे स्पर्श रेखा युग्म खिंच गया और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना चाहते तो आप लंबाई निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रही है? 7.5, 7.5। ये कितनी आई है? 7.5। वो आप रचना के बाद लिख देंगे कि 7.5 आई है और ये भी 7.5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये? अब इसके बाद देखो, अब हमें इससे भी तो मिलाना है, बी केंद्र, इसके बी से इस पर भी स्पर्श रेखाएं खींचनी है। वही सेम प्रक्रिया होगी, यही हम सर्कल बनाएंगे, है ना। क्योंकि सर्कल पहले से बना है तो सिर्फ हम पॉइंट मार्क कर लें। ये मान लीजिए यहाँ पे Q बिंदु हो गया, Q पे काट रहा है। ये डॉटेड वृत्त हमारे मूल वृत्त को Q पे काट रहा है और डॉटेड वृत्त मूल बिंदु को Q डैश पे काट रहा है। बस अब B से मिला दीजिए, B को Q से मिला दीजिए, है ना। B को Q से मिलाओ भैया, B से Q को मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दिया, ठीक है। एक स्पर्श रेखा ये खिंच गई और दूसरी इसे भी मिला दीजिए, Q डैश को भी मिला दीजिए B से, ठीक है। तो ये इसे भी मिला दिया हमने, ठीक है। दो स्पर्श रेखा युग्म खिंच गया। देखो अब कैसा बन रहा है, चित्र आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, टेंशन नहीं लेना उसकी, है ना। नाप लीजिए, इस स्पर्श रेखा की लंबाई 7 सेंटीमीटर आई है। कितनी आई है? 7 सेंटीमीटर, है ना। तो ये वाली जो हमने किया, ये कितने सेंटीमीटर आई? 7 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने रचना किया। तो रचना के चरण लिखने तो कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम AB बराबर 6 से 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक वृत्त खींचा, ठीक है। फिर B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक वृत्त खींचा, फिर रेखा AB का लंबवर्धक खींचा जो M पर काटता है। M को केंद्र मानकर M को केंद्र मानकर A तक की दूरी लेकर एक डॉटेड वृत्त खींचा जो छोटे वृत्त को P तथा P डैश पर काटता है और बड़े वृत्त को Q तथा Q डैश पर काटता है, ठीक है। एक A से P तथा P डैश को मिलाया, A से P तथा P डैश को मिलाया। ये हमारी स्पर्श रेखा युग्म AP और AP डैश हो गया, तथा B से Q तथा Q डैश को मिलाया। ये दूसरा स्पर्श रेखा युग्म BQ तथा BQ डैश होगा, जिसमें AP बराबर 7.5 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई आई है, तथा दूसरा वाला क्या था हमारा? BQ बराबर, वो BQ 7.5 हो गया और उसके बाद जो AP आई 7.5, BQ कितना है? 7 सेंटीमीटर की लंबाई का स्पर्श रेखा युग्म हो गया, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसकी भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC 5 है, AC 6 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला अंक छोटा है, नीचे वाला अंक बड़ा है। जब ऊपर वाला छोटा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब ऊपर बड़ा होगा तो क्या प्रक्रिया होगी। अब देखो ऊपर का अंक जो है छोटा है, नीचे का अंक बड़ा है, तो ये प्रक्रिया क्या है? इस कंडीशन में दोनों को जोड़ दो। 2 और 3 कितने हैं? 5। त्रिभुज बनने के बाद नीचे वाली रेखा के 5 भाग करने हैं, ठीक है। चलिएगा पहले त्रिभुज बनाओ, जो सबसे बड़ी भुजा उसे खींच लो। 6 सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचो AC। यहाँ थोड़ा सा खींचेंगे, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड AC खींच देना है। खींच दिया भैया, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड AC, है ना। AC, ये है A और ये है C। लंबाई कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है भैया? हमको B बिंदु चाहिए ऊपर, तो AB 4 दी गई है, BC 5 दी गई है, तो इधर से 4 काट दें और इधर से 5 काट दें, ठीक है। तो सर्वप्रथम रचना भी इसी बार देखते जाइएगा। 4 सेंटीमीटर, A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप लगा दिया हमने। फिर C को केंद्र मानिए, BC कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर नाप लिया। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नापिए, ठीक है। पटरी बड़ी साफ सुथरी लेके जाइएगा, पेंसिल पतली होनी चाहिए आपकी, है ना। आपकी ज्योमेट्री में कल आपको ये नहीं भूलना है, बहुत जरूरी है। देखो ये जैसे इधर से हमने 5 काटा, इधर से 4 काटा, बिंदु हमको कौन सा मिला? B।
बी मिला दो, त्रिभुज बन चुका है, त्रिभुज बन चुका है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, त्रिभुज बन गया। ए को बी से मिला दीजिए और ये बी को सी से मिला दीजिए, मिला दिया साहब, ठीक है मिला दिया। अब ये हमारा ए बी जो है कितने सेंटीमीटर का दिया गया है, ए बी दिया गया 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया अगली प्रक्रिया में हमें नीचे साइड न्यून कोण बनाना होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको 60 अंश का कोण बनाना है, ठीक है, नीचे साइड, ठीक है। चलिएगा एक रेखा खींचेंगे नीचे 60 अंश का कोण बनाती हुई, ये कुछ बदलना नहीं है, जितना चाप था उतना ही रखना है, जितना चाप था उतना रखना है, ये काट दिया हमने, ठीक है, ये बिंदु मिल गया। अब इसको आप 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए, मार्क करिए इसको और आगे बढ़ा दीजिए इसको। चलो ये रेखा हमारी बी एक्स नाम दे दीजिए इसका, बी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3 2 5 5 पार्ट में डिवाइड करना है इसको। जब ऊपर वाली संख्या छोटी होगी दोनों को जोड़ देंगे, 5 भाग करने हैं, ठीक है। चलिए 5 भाग कर रहे हैं, 1 2 3 3 हो गया, ठीक है, 4 5 कर दिया, 5 भाग, ठीक है। इसका नाम दे दो A1, ये A1 है और ये A2 है, यही इसी के हिसाब से नाम दिया करो। A है तो A1 A2 A3, B है तो B1 B2 B3, और ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। लास्ट वाले को A5 को C से मिला देना, ठीक है, A5 को C से मिला देना। जिन्हें ना समझ में आया हो एक बार वीडियो पूरा शुरू से देखेंगे, सारी रचनाएं सीख लेना। इसी टाइप की कोई एक रचना आनी है, कुछ नया नहीं आना है। अब अपने को क्या करना है, देखो A5 मिल गया। अब A2 देखो कहाँ पे है, ये है A2। हम A2 पे क्या करेंगे, इस रेखा A5C के समांतर रेखा खींचेंगे। कहाँ पे, 2 पे, ये छोटी वाली संख्या ऊपर देखो 2 है। तो चलिए A2 पे समांतर रेखा खींचने के लिए हमें छोटा सा काम करना होगा, इतना ही कोण बनाना है, जितना कोण है, चाप बदलना नहीं है, 2 पे रखो, A2 पे रख लो, ये बढ़ा दिया हमने, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इस कोण को नाप लीजिए, कोण को नाप लीजिए, नाप लिया ना, पता चला इतना है, तो यहाँ पे रखिए, इस वाले चाप में काट दीजिए, काट दिया काट दिया काट दिया, काट रहा है जहाँ पे, A2 से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, A2 से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया आगे, ठीक है। अब जहाँ काट रहा देखो, ये C था, इसे C डैश बना दो, ये हमारा C डैश है, ठीक है, ये क्या है, C डैश, ठीक है। थोड़ा सा हाँ गलती की है हमने, गलत जगह पे टिक मार दिया है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हमने कोण मापा, इतना कोण कहाँ पे बनाना था भैया, A2 से बनाना था, तो देखो ये चाप हमारा ये वाला है ना, तो इस पर काटेंगे ना यहाँ पे, तो ये यहाँ काटेगा इसको, ठीक है। बढ़ा दो इसको आगे, A2 से बढ़ाते हुए आगे बढ़ाइए, बढ़ा दीजिए भैया, जहाँ काट रहा है वो हमारा C डैश हो गया, ठीक है। अब देखो C डैश आ गया है, मतलब कि अब हमें ऊपर साइड ट्रायंगल मिलेगा, ये B डैश के लिए, मतलब कि BC के समांतर रेखा खींचनी है। अब BC के समांतर रेखा खींचनी है, अगर आप ना खींच पाओ तो मैंने बताया था आपको एक तरीका, और इसको पहले खींच लो, पहले खींचना बता देता हूँ, ठीक है। चलिएगा C पे इतने का कोण बना देना, नाप लो कोण कितना है, नाप लो कोण कितना है, नाप लिया, ठीक है, इतने चाप काट दो। हाँ, फिर क्या करना है, C डैश को BC के समांतर रेखा खींच दिया, तो ये आ गया हमारा B डैश, ये B है बिंदु पर, बिंदु B डैश बना लो। अब देखो त्रिभुज हमारे सामने है, हमारे सामने त्रिभुज बन चुका है ना, त्रिभुज बन चुका है। अच्छा, अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, अगर आपको, ठीक है, आप क्या करना, इसको बढ़िया चांदे से अपना क्या करना, पहले ये A5 को C से मिला दिया, फिर A2 पे हमें रेखा खींचना इसके समांतर रेखा, तो क्या करेंगे, एकदम समांतर, बराबर का गैप होना चाहिए, है ना, दोनों के बीच में ऐसा लगना चाहिए कि बराबर का गैप है, मतलब नॉर्मल आंखें समझ ना पाए कि ये बराबर का गैप नहीं है, कर दिया। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, चांदे से ऐसा उस प्रकार से यहाँ पे ऐसे बना देना और यहाँ पे भी ऐसे बना देना, ठीक है, बन गया, सामने वाला समझ जाएगा कि ये प्रकार से बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर दिया। सेम फिर इसके भी बराबर समांतर रेखा यहाँ खींच दीजिएगा, एकदम बराबर गैप लेके,
ठीक है, बराबर लेके गैप खींच दिया, फिर यहाँ पे यहाँ रखिएगा, इतना खींच दीजिएगा और वही सेम उठा के यहाँ रख दीजिएगा, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसने चांदे से ही बनाया, वो प्रकार से ही बनाया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से बनाया है। अब देखो त्रिभुज हमें मिल चुका है, कौन सा त्रिभुज भैया, ये बी डैश मिला, ये हमें बी डैश मिल गया है, ये सी डैश मिल गया है और ये ए मिल गया है, यही त्रिभुज हमारा है ए बी डैश सी डैश। ठीक है, ये त्रिभुज है जिसकी हमें रचना करनी थी, है ना, जो 2/3 गुनी होंगी भुजाएं उसकी। ठीक है, ये ऊपर साइड, ये ऊपर साइड, ये वाला त्रिभुज की रचना हुई। तो सर्वप्रथम रचना में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम AC = 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर लगाया और सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु बी पर काटते हैं, बी को ए तथा सी से मिलाया, यही हमारा त्रिभुज ABC की रचना हुई। फिर क्या करेंगे, कोण बी पर नीचे की ओर 60 अंश का कोण बनाया या कोई न्यून कोण खींचा, खींच दिया, न्यून कोण खींच दिया। फिर 2 + 3 5, 5 पार्ट में AX रेखा को डिवाइड किया, बराबर पांचों में, A1 A2 A3 A4 A5 में विभाजित किया। A5 को C से मिलाया, फिर A5 C के समांतर रेखा A2 C डैश खींचा, खींच दिया। फिर C डैश पर BC के समांतर रेखा B डैश C डैश खींचा, फिर क्या किया, B डैश C डैश को मिलाया, खींच दिया। यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज A B डैश C डैश की रचना हुई, जो त्रिभुज ABC की भुजाओं का 2/3 गुना होगा। अब देखिएगा, इस प्रश्न में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्री वृत्त खींचिए। मतलब हमें 2 वृत्त ऐसे बनाने जिनका केंद्र एक ही रहे, केंद्र वही रहे दोनों का, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 5 सेंटीमीटर का। संकेंद्री मतलब सेम केंद्र वाले, केंद्र एक है दोनों का। अब बाह्य वृत्त पर, जो बाहर वृत्त आएगा, एक बिंदु लीजिए और दूसरे वाले वृत्त, कह रहा है बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है, पहले 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचो, 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दीजिए भैया। 3 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त खींचा, संकेंद्री वृत्त खींचना है, हमने खींच दिया, 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का वृत्त हमने खींच दिया। केंद्र का नाम दे दो, O डाल दो। ठीक है, O डाल दिया हमने। अच्छा, केंद्र चूंकि यही सेम है, संकेंद्री है, तो 5 सेंटीमीटर का एक और खींच दीजिए, इसी को केंद्र मानकर, खींच दिया। 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींच दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का वृत्त खींच गया। कह रहा है इस जो बाह्य वृत्त है हमारा, इस पे कोई एक बिंदु लीजिए। ठीक है, अब मैं कहूँगा आपको यहाँ पे सामने बिंदु लीजिए, इस बिंदु P, बस एकदम सेम हो गया। वैसे ही बिंदु P से इस छोटे वाले वृत्त पर, है ना, अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बड़ा वृत्त है भी हमारे पास, उसे भूल जाओ, नहीं है ना, जा सजना तुझको भुला दिया, है ना, मिला दो इसको, मिला दिया, मिला दिया, OP को मिला दिया। अब हमें OP का लंबवर्धक करना है और एक डॉटेड वृत्त खींचना है। इस वाले वृत्त से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, भुला दो इसको, इसको भुला दो, सिर्फ हमारा छोटे वृत्त से लेना देना है। ये वृत्त का सिर्फ इतना संबंध था कि उस वृत्त पे हमें एक बिंदु चाहिए था, हमने उस बिंदु को उठा लिया। अब O से P तक की दूरी लीजिए, आधे से ज्यादा दूरी लेके लंबवर्धक खींचना है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगा दिया। O को केंद्र मानिए, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाते हुए, हाँ दोनों को मिला दीजिए भैया, मिला दिया हमने दोनों को। ये लो, जहाँ भी काट रहे होंगे, ये काट रहा है यहाँ पे, इस बिंदु को मार्क करिए, बिंदु हमारा M है। ये बिंदु क्या है, M। M को केंद्र मानिए, M को केंद्र मानिए, चाहे O तक की दूरी ले लीजिए या P तक की दूरी ले लीजिए। एक डॉटेड वृत्त खींच दीजिए, एक डॉटेड वृत्त खींच दीजिए। चलिए खींच रहे हैं डॉटेड वृत्त। बड़े वृत्त से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, बस डॉटेड वृत्त छोटे वृत्त को जहाँ काटेगा, 3 सेंटीमीटर वाले को जहाँ काटेगा, वो दोनों बिंदु मार्क कर लेने हैं। तो ये एक काट रहा है यहाँ पे Q बिंदु पे, और एक ये काट रहा है डॉटेड वृत्त छोटे वाले वृत्त को, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को Q तथा Q डैश 2 बिंदुओं पे काट रहा है। बस इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिला देना है, P से मिला दो, P से ही तो खींचना है रेखा। तो ये P से Q तथा Q डैश को मिलाया, P से Q तथा Q डैश को मिलाया, मिला दिया ये। और उसके बाद कह रहा है हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई नाप के लिखिए। तो स्पर्श रेखा की लंबाई नाप दो, ये यहाँ रखिए, और ये 4 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखाएं मिली हमको। ये भी 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, रचना लिखना है तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा और O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा। चूंकि क्या है, संकेंद्री दिया गया है, इसलिए
पुनः एक और वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ओ को केंद्र मानकर पुनः एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बिंदु पर एक की परिधि पर एक बिंदु P लिया, P से O को मिला दिया। OP का लंबवर्धक किया जो M पर काटता है, M से O तक की दूरी लेकर, है ना, एक वृत्त खींचा, डॉटेड वृत्त खींचा जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को Q तथा Q डैश पर काटता है। P से Q तथा Q डैश को मिलाया। यही अभीष्ट रेखाएं PQ तथा PQ डैश हमारी स्पर्श रेखाएं हुई, जिनकी हमें रचना करना था। नापने पे पता चला कि P या PQ तथा PQ डैश की लंबाई 4-4 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 90 अंश के कोण पर झुकी हों। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं ये कि हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, रफ फिगर बना लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, कितना, 4.5, ठीक है। अच्छा, कह रहा है दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। एक स्पर्श रेखा हमने यहाँ से खींच दिया और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दिया। कह रहा है दोनों 90 अंश का कोण बनाएं। कितने अंश का कोण बनाएं यहाँ पे, 90। चलिए यहाँ 90 लाएंगे हम, लेकिन थोड़ी सी बात समझेंगे। इसको यहाँ से मिला दें। अच्छा, ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, 90 हो गया। अब सामने 90 बनना चाहिए। देखो ये चतुर्भुज बन रहा है एक, है ना। मान लो ये बिंदु P है, ये A है, ये O है और ये B है। ठीक है, मान लो कि ये 90 बन रहा है, तो देखो सभी को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 360, यानी कि यहाँ भी 90 बन जाए, यहाँ पे भी कितना बन जाए, 90 अंश का कोण बन जाए। मतलब कि चारों जगह पे 90 90 90। तो ये वाला हम अपने से नहीं बनाएंगे, हमने इसको सिर्फ अनुमान लगा लिया कि 90 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 90। तो यहाँ पे 90 बना ले। पहले क्या करें, एक त्रिज्या खींच लें, फिर उस त्रिज्या पे 90 अंश का कोण बनाते हुए ये रेखा खींच दें, कोई दिक्कत नहीं। फिर केंद्र पे 90 अंश का कोण बना दें। जैसे इन कोण बनाएंगे तो ये रेखा मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी, और इस त्रिज्या पे फिर से 90 अंश का कोण बना देंगे। फिर ये आगे बढ़ा देंगे, जहाँ काट लेगी वहाँ भी बिंदु P मिल जाएगा और रचना हो जाएगी। चलिएगा करते हैं भाई। तो क्या करें, सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने ली है यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, आपके सामने नाप के दिखा देते हैं। ये यहाँ पे हमने 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली है। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त खींच दीजिए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, केंद्र माना, खींच दीजिए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, खींच दिया साहब। ठीक है, खींच दिया। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया है कि आपको एक काम करना, छोटा सा काम करना, बस ज़्यादा बड़ा काम नहीं। आपको पहले इसको मिला देना है। त्रिज्या को तो मिला ही सकते हैं, एक त्रिज्या तो हमारे पास है ना। मिला दिया हमने, यहाँ पे 90 अंश का कोण खींच दिया, मिला दिया भैया। अच्छा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाओ। 90 अंश का कोण हम दो तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे और इधर बना दो भैया। यहाँ पे 90 अंश का कोण, ठीक है। ये पहली बार में 60 बना, अगली बार में 120 बन गया। अब देखो ये 60 का है, ये 60 का, इसका आधा कर दें तो 60 का आधा 90 हो जाएगा, 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। जहाँ पे 90 मिल जाएगा अपने आप। अब देखो इसको मिला दीजिए, 90 आ जाएगा। ये इसको मिला दीजिए, 90 अंश का कोण बन गया ये। ठीक है, मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, यहाँ पे खींच दिया साहब, ये खींच दिया हमने रेखा। काटेगी कहीं ना कहीं काटेगी, फिर देखा जाएगा। ठीक है, अभी इसे यहीं रहने दीजिए। ये बिंदु A है, ए रहने दीजिए। O केंद्र हमने माना है, ये O हो गया। ठीक है, वो रफ चित्र है, रफ चित्र से हम नकल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो O पे भी हमें ये कोण कितना, 90 अंश का चाहिए, तो यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बना दीजिए। यहाँ पे भी आप 90 अंश का कोण बना दीजिए। वही सेम तरीका ये किया हमने। फिर चाप बदलना नहीं है, चाप बदलना नहीं है, बिल्कुल वही चाप रहने देना। 60 कटा, 60 के बाद 120 कटा, इधर काट दीजिए। इसको आधा कर देंगे, है ना, तो ये काट दिया, ये 90 का बन गया यहाँ पे। ठीक, चलिए ये 90 अंश का कोण बना दिया, यहाँ पे ये 90 बना दिया हमने, यहाँ पे भी 90 बना दिया। अब यहाँ फिर से 90 बनाना है, अपने आप 90 बना दो यहाँ पे भैया, 90 बना दो। चलो वही सेम काम, 90 अंश का कोण यहाँ बना दिया। ठीक है, क्यों 90? क्योंकि पता त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो 90 होता है, ये 90 होता है। और चूंकि ये 90 दी लाना है हमें, तो इसको 90 लेके चलेंगे, क्योंकि सभी को जोड़ने पे 360 आना चाहिए। तो ये 90 90 90 270 हो जाएंगे, और ये अपने आप 360 से घटाएंगे तो 90 ही बचेगा। ठीक है, तो चलिए बदलना नहीं है कुछ भी, है ना। ये काटा 60, 120, एक चाप इधर, और इसको केंद्र मानिए, एक चाप इधर कर दिया। मिला दीजिए, इसको केंद्र मान के इससे मिला दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। इसको केंद्र मानिए और मिला के आगे बढ़ा दीजिए। ये जहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे काट रहे हैं दोनों, ये बिंदु हमारा P है। ये बिंदु क्या है, P। ये अपने आप नाप लीजिएगा, 90 अंश का ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा,
90 अंश का। अगर हाँ थोड़ी सी इसमें त्रुटि हुई है हम लोगों से, है ना, थोड़ी सी त्रुटि ये हुई है कि पेंसिल बड़ी पतली होनी चाहिए ना, एकदम थोड़ा सा भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कहीं डाउट आया, कोई दिक्कत नहीं, वो आप देख लीजिएगा। 90 बनाइएगा, 90 बनाइएगा, यहाँ पे बनाने में भी दिक्कत आ रही है तो यह 90 अंश का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, रिकॉर्ड करना और बनाना थोड़ा मुश्किल काम है थोड़ा सा, मतलब कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि हुई है, थोड़ी सी त्रुटि हुई, वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, और दिक्कत आए आप इसको 90 बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये बिंदु जो P होगा यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बड़ी सावधानी के साथ पेंसिल आपकी एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में आपको स्पर्श रेखा की लंबाई भी नापनी है ना, तो ये हमारी स्पर्श रेखा है। देखो, एक ये स्पर्श कर रही है, एक ये स्पर्श कर रही है, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इनकी लंबाई नाप दीजिए। इनकी लंबाई नापेंगे तो 4.5 आएगी, क्योंकि वर्ग बन रहा है ना। कितना आएगी? 4.5, है ना। ये कितने आएगी? 4.5। ठीक है, ठीक है, ये 4.5 ही आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आएगी नहीं? नाप लेंगे स्पर्श रेखा को। तो जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अब देखिएगा यहाँ पे ये दिया गया है ना, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ऐसी खींचिए जो एक दूसरे के साथ 60 अंश का कोण बनाए। एक प्रश्न ऐसा आएगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, समझिएगा। रचना भी कीजिए, रचना भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींच लिया, रफ फिगर बना लेंगे, बना लिया। देखो, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है तो ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का होता है, दोनों 90-90 हो गए। और यहाँ 60 लाना है, ये चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज कौन सा बन रहा है? PAOB। और चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पे 360 आना चाहिए, तो 90-90 180 हो गया, तो यानी कि 180 और बचा, तो ये 60 हो गया, तो ये वाला कोण 120 अंश का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया हमने, खींच दिया ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। फिर क्या करेंगे, इस त्रिज्या को मिला लेंगे, मिला लिया, और यहाँ पे 90 अंश का कोण कह रहा है, 90 अंश का कोण बना देंगे, चांदे की मदद से ही बना दीजिए, और इस रेखा को खींच दीजिए, खींच दिया। फिर क्या करो, ओ पे जाओ, ओ पे कितना बनाना है? 120 अंश, तो 120 अंश का कोण बना दो, चाहे चांदे से ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बना दिया 120। कोशिश करना प्रकार से बनाना है, आपको आ जाए। ठीक है, तो 120 का बन गया। फिर क्या करो, ये आगे बढ़ा देंगे, जहाँ काटेगी त्रिज्या मिल जाएगी, बी बिंदु मिल गया, बी पे 90 अंश का बना दो। फिर से यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दीजिए, बना दिया, बढ़ाते हुए आगे खींच दीजिए, जहाँ पे पहले वाली रेखा को काटेगा वहाँ पे ये बिंदु P मिलेगा। बिंदु P ये अपने आप 60 डिग्री का आ जाएगा, ये अपने आप 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, ढंग से करिएगा। ऑल द बेस्ट। अभी मिलेंगे हम लोग फिर से कितने बजे? 8 बजे लाइव हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों के साथ।